नमस्ते, मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग एमए द्वितीय वर्ष का जो पेपर नंबर है HIN 504 भारतीय साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों का अध्ययन अध्यापन करते हैं कि जो विश्वविद्यालय के ओर से आप लोगों को 80 अंकों की जो परीक्षा ली जाएगी उसमें किस प्रकार से वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाएंगे और कैसा आप लोगों को उसका जवाब लिखना है, इसकी चर्चा या उसकी प्रैक्टिस हम लोग इस तासिकाओं में कहते हैं। तो जो सवाल है वो आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जवाब लिखना है। तो भारतीय साहित्य जो पेपर है, तो उस भारतीय साहित्य के मास्टर साहब उपन्यास और वर्षा के सुबह काव्य संग्रह पर आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो मास्टर साहब मतलब बहुविकल्प आप लोगों को दिए जाएंगे और उसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि पहला जो सवाल है वह राम नरेश राय चुनाव में कब खड़ा हुआ था। तो इसका सही विकल्प इसके लिए 4 विकल्प आप लोगों को दिए जाएंगे और वह है पहला विकल्प ए 1967, बी 1959, सी 1970 और डी 1955। तो इसका सही विकल्प है 1967। तो राम नरेश राय जो 1967 में चुनाव में खड़ा होता है। तो ये जो राम नरेश राय है वह मास्टर साहब उपन्यास का पात्र है और उसके ऊपर ये सवाल पूछा गया है। तो दूसरा जो सवाल है वह है मास्टर साहब जग्गू के पत्र का नाम क्या था। मास्टर साहब जग्गू एक पत्र का संपादन करते हैं, पत्र निकालते हैं, उस पत्र का नाम क्या है। तो उसके लिए भी 4 विकल्प दिए जाएंगे आप लोगों को। उनमें से पहला विकल्प है ये हरिजन स्थान, बी कर्मभूमि, सी जन्मभूमि, डी हंस। तो जो मास्टर साहब जग्गू हरिजन स्थान ये पत्र निकालते हैं, तो इसका सही विकल्प है ये हरिजन स्थान। तीसरा जो सवाल है वह है मानी अहिर गांव का कौन था, या मानी अहिर गांव का कौन था। तो इसके लिए भी 4 विकल्प आप लोगों को दिए जाएंगे। उनमें से पहला विकल्प है ये चौकीदार, बी सिपाही, सी जमींदार, डी मुखिया। तो इसका सही विकल्प है ये चौकीदार। मानी अहिर जो है वह एकेरी गांव का क्या है, चौकीदार है, मतलब रखवाली करने का काम वह करता है। चौथा जो सवाल है वह है रघु हरिजन किस विभाग में कर्मचारी था। तो इसके लिए भी 4 विकल्प आप लोगों को दिए जाएंगे। उसमें से पहला विकल्प है राज्य विद्युत परिषद, बी रेल विभाग, सी फायर विभाग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ये राज्य विद्युत परिषद। रघु हरिजन राज्य विद्युत परिषद में विभाग में कर्मचारी था। पांचवा जो सवाल है वह है मास्टर साहब उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है। तो इसके लिए भी आप लोगों को आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। उसमें से पहला विकल्प है ए जूनी परख, बी जो है वह राजनीतिक, सी धार्मिक और डी राजनीतिक। तो इसका सही विकल्प है ये जूनी परख। मास्टर साहब उपन्यास जो है वह जूनी परख उपन्यास है। तो इसका सही विकल्प है ये जूनी परख, कि जो मास्टर साहब जग्गू के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। उसके अगला जो छठा सवाल है वह है महाश्वेता देवी का जन्म कहाँ हुआ था। इसके लिए जो 4 विकल्प आप लोगों को दिए गए हैं, उनमें से पहला विकल्प है ये ढाका, बी बांग्ला, सी पटना, डी बिहार।
तो महाश्वेता देवी का जन्म ढाका में हुआ था। बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश का ढाका शहर में महाश्वेता देवी का जन्म हुआ था। तो इसका सही विकल्प है ये ढाका। 7वां जो सवाल है वह है सीताकांत महापात्र का उड़िया काव्य संग्रह वर्षा सकाल का हिंदी अनुवाद क्या है। सीताकांत महापात्र जो है वो उड़िया भाषा के कवि हैं और उड़िया में उन्होंने ये वर्षा सकाल नाम से काव्य लिखा है और उसका हिंदी अनुवाद किया गया है। और हिंदी अनुवादक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। तो इस वर्षा सकाल का हिंदी अनुवाद क्या है या हिंदी नाम क्या है। तो इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और उसमें से पहला विकल्प है ए वर्षा की सुबह, बी वर्षा की शाम, सी वर्षा की दोपहर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ये वर्षा की सुबह। सीताकांत महापात्र का उड़िया काव्य संग्रह जो है वह वर्षा की सुबह उसका हिंदी अनुवाद है या हिंदी नाम है। 8वां जो सवाल है वह है सीताकांत महापात्र को नारी का जीवन किसके समान लगता है। जो नारी हैं, नारी का जीवन, जो नारी कविताओं में उन्होंने नारी का महिमा का वर्णन किया है या नारी के जीवन की जो चित्रण किया है, तो उसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। उनमें से पहला विकल्प है कछुआ, बी मछली, सी नागिन और डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही विकल्प है ये कछुआ। कछुए के समान वो जीवन भर जो दुख है वो ढोती रहती है, इसलिए इसका सही विकल्प है ये कछुआ। सीताकांत महापात्र को नारी का जीवन कछुए के समान लगता है। 9वां जो सवाल है वह है वस्त्रहरण कविता का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। वस्त्रहरण कविता जो सीताकांत महापात्र की है वो प्रतीकात्मक कविता है और उसमें उसका अर्थ क्या है। तो इसके लिए भी आप लोगों को 4 विकल्प दिए जाएंगे। वह है ये वोट लूट या लोकतंत्र में मतहरण, बी वोट देना, सी वोट नहीं देना और डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही विकल्प है ये वोट लूट या लोकतंत्र में मतहरण। तो इसका सही विकल्प है वस्त्रहरण कविता का प्रतीकात्मक अर्थ वोट लूट या लोकतंत्र में वस्त्रहरण। 10वां सवाल जो है वह है सीताकांत महापात्र ने वर्षा की सुबह काव्य में काले बादलों को किसकी उपमा दी है। इसके लिए भी 4 जो विकल्प है वो आप लोगों को दिए जाएंगे। वह है पहला विकल्प ये लोहार खाने की, बी डाक खाने की, सी शहर की, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है वह लोहार खाने की सही विकल्प ए। तो सीताकांत महापात्र ने वर्षा की सुबह काव्य में काले बादलों की उपमा लोहार खाने को दी है। 11वां सवाल जो है वह है वर्षा की सुबह काव्य में मृत्यु की लंबी छुट्टी पर जाने से क्या अभिप्राय है। वर्षा की सुबह काव्य में मृत्यु की लंबी छुट्टी पर जाने से क्या अभिप्राय है। तो इसके लिए भी 4 विकल्प आप लोगों को दिए जाएंगे और वह है मृत्यु के भय कम हो जाने से, मृत्यु के भय ज़्यादा होने से और मृत्यु के डर से, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही विकल्प है ये मृत्यु का भय कम हो जाने से। वर्षा की सुबह काव्य में मृत्यु की लंबी छुट्टी पर जाने का अभिप्राय है मृत्यु का भय कम हो जाना। और 12वां सवाल जो है वह है समुद्र किसका प्रतीक है। समुद्र किसका प्रतीक है। तो इसके लिए भी आप लोगों को 4 विकल्प दिए जाएंगे और वह है पहला विकल्प ये आत्म और ज्ञान का, बी परमात्मा का, सी ईश्वर का, डी भगवान का। तो इसका सही विकल्प है ये आत्मा का। तो समुद्र आत्मा और ज्ञान का प्रतीक है। तो इस प्रकार आपको जो परीक्षा है विश्वविद्यालय की ओर से ली जाने वाली है, तो उसमें जो वस्तुनिष्ठ सवाल है वह इस प्रकार से पूछे जाएंगे और उस प्रकार से आप लोगों को विकल्प सहित प्रश्नों का सही विकल्प का उत्तर देना है।